हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 4 जनवरी 2022 और आज का झारखंड का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए, जो हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको पहली बार आप देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो कंटेंट है करंट अफेयर का, तो ये सारा आप हमारा वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको लिंक इसका मिल जाएगा इसको पढ़ने के लिए। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करने के बाद, तो सारे को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, हाँ और एक चीज़ देखिए, अगर वीडियो आपको स्लो लगेगा तो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड बढ़ाने का, तो स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। आप जो इसको एडिट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे एडिट करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यूट्यूब पे जब आपका फंक्शन है ही तो स्पीड बढ़ा के खुद से ही देख लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए पहला सवाल है, हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एल सेवियर की ओर से प्रकाशित विश्व का शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में झारखंड के कौन से वैज्ञानिक हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिनका कि नाम शामिल किया गया है इस वैज्ञानिकों की सूची में। तो ये कौन से वैज्ञानिक हैं, तो ये हैं डॉक्टर भास्कर सिंह। तो नाम याद रखिए, डॉक्टर भास्कर सिंह जो है, तो इनका भी नाम जो है इस 2% वैज्ञानिकों की सूची में रखा गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एल सेवियर की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट में। और ये जो डॉक्टर भास्कर सिंह है, तो ये जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड है, तो उसी में ये पर्यावरण विज्ञान विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक हैं। तो ये कहाँ पे टीचर हैं, कहाँ के साइंटिस्ट हैं, कहाँ पे प्रोफेसर हैं, तो ये केंद्र विश्वविद्यालय झारखंड जो है तो उसी में ये प्राध्यापक हैं। और इन्हीं का हाल ही में चयन हुआ है इस लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। करीब 1 लाख से ज़्यादा वैज्ञानिकों का नाम जो है 1 लाख से ज़्यादा वैज्ञानिकों का नाम चुना गया था, लेकिन उनमें से जो 2% वैज्ञानिक है जिनमें डॉक्टर भास्कर सिंह को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में जो झारखंड सरकार है तो इसके द्वारा जो इटकी यक्षमा आरोग्यशाला जो कहाँ पे स्थित है, रांची में, तो इटकी यक्षमा आरोग्यशाला रांची में जो स्थित है, तो वहीं पे झारखंड सरकार के द्वारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगाया जाएगा। तो आपको बताना है कि जो ये आरोग्यशाला है रांची में, इटकी यक्षमा आरोग्यशाला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड कितना लगाया जाएगा। तो सरकार का ये टारगेट है कि यहाँ पे 300 बेड लगाया जाएगा। तो पूरा एनालिसिस उसको देख लेते हैं। तो सरकार का ये टारगेट है कि जो ये इस आरोग्यशाला में 300 बेड जो लगाया जाएगा, तो ये 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 150 बेड लगाया जाएगा, फिर दूसरे चरण में भी 150 बेड लगाया जाएगा, और टोटल कितना, 300 बेड। अगला सवाल है, अभी देखिए कल था 3 जनवरी, और 3 जनवरी को ही जो है झारखंड के जो रणधीर वर्मा जो कि एसपी थे, तो उनका शहादत दिवस मनाया गया है। तो इसी से सवाल भी बनाया जा सकता है। तो रणधीर वर्मा जी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में देख लेंगे। तो सवाल है, रणधीर वर्मा की शहादत दिवस झारखंड में कब मनाई जाती है। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 3 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल 2022 का जो 3 जनवरी था, जो बीत चुका है, कल था, तो ये 31वां पुण्यतिथि मनाया गया है उनका। तो रणधीर वर्मा जो है, तो इनका पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि किस लिए जो है लोग इनको याद करते हैं, आखिर इन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहले देखिए, ये भारतीय पुलिस अफसर थे, यानी कि आईपीएस अधिकारी थे। और जब ये आईपीएस अधिकारी थे तो ये धनबाद में पोस्टेड थे। तो धनबाद में ही एक जगह है हीरापुर, तो वहीं पे एक बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक था, तो वहीं पे डकैती हुआ था 1991 ईस्वी में। पंजाब के लुटेरे के द्वारा इस बैंक को लूटा जा रहा था। तो उसी दौरान ये धनबाद के एसपी थे, रणधीर प्रसाद वर्मा, और इन्होंने उस बैंक डकैती को रोका था। और उसी मुठभेड़ में जो है ये शहीद हो गए थे। तो इसीलिए उन्हें वीरता के लिए जो है मरने के बाद मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था 1991 ईस्वी में। तो याद रखिए कि जो झारखंड के रणधीर वर्मा हैं, जो कि भारतीय पुलिस अफसर थे, तो इनको अशोक चक्र मिला था 1991 ईस्वी में। किस लिए मिला था, क्योंकि धनबाद में एक बैंक डकैती में चोरी हो रहा था, पंजाब के लुटेरों के द्वारा लूटा जा रहा था बैंक ऑफ इंडिया था। तो उसी को ये रोक रहे थे, तो उसी दौरान इनको मार दिया गया था, हत्या कर दिया गया था।
और इनके नाम पे भारत सरकार के द्वारा जो है इनके सम्मान में सन 2004 में डाक टिकट भी जारी किया गया था। और इनका जन्म अगर हम बात करें तो ये इनका जन्म बिहार के सुपौल जिला में हुआ था। पहले ये सहरसा हुआ करता था सुपौल, लेकिन वर्तमान में ये सुपौल जिला है। तो वहीं पे जगतपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और धनबाद में ये पुलिस अधीक्षक यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी थे धनबाद के। और उसी दौरान 3 जनवरी 1991 को जो है बैंक ऑफ इंडिया में डाका डाला गया था लुटेरों के द्वारा, और उसी में मुठभेड़ में जो है ये मारे गए थे। और इनकी जो पत्नी है रीता वर्मा, तो ये भी भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा सांसद निर्वाचित हुई है। तो पत्नी का नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि रणधीर वर्मा जो है तो इनका शहादत दिवस झारखंड में 3 जनवरी को मनाया जाता है। 2022 में 31वां पुण्यतिथि था। और इनको अशोक चक्र दिया गया था 1991 ईस्वी में। और भारत सरकार ने इनके सम्मान में 2004 में स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो ये सारा चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगला है जो गढ़वा जिला है झारखंड का, तो गढ़वा जिला का एक जगह है कांडी और बिहार का एक जगह है औरंगाबाद। ठीक है, बिहार का जो औरंगाबाद जिला है तो वहीं पे एक जगह है नवीनगर। तो ये गढ़वा का कांडी और बिहार के औरंगाबाद जिला का नवीनगर को जोड़ने वाला कौन सा नदी है? तो ये न्यूज़ में था अभी, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नदी पे जो पुल बनाया गया था जो कि कांडी और नवीनगर को जोड़ता है, तो वो पुल टूट गया है। तो ये न्यूज़ में था, तो ये याद रखिए कि ये कौन सा नदी है, तो ये कान्हा नदी है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि गढ़वा और औरंगाबाद के को अलग करने वाली कौन सी नदी है? तो याद रखिए कि गढ़वा और औरंगाबाद, बिहार का औरंगाबाद को अलग करने वाली जो नदी है तो वो है कान्हा नदी, और जोड़ने वाली भी नदी होगी तो कान्हा नदी याद रखिएगा। इसी तरह एक झारखंड में देखिए कन्हर नदी बहती है, और ये कन्हर नदी जो है तो गढ़वा जिला जो है तो उसका दक्षिण में बहती है, और ये गढ़वा जिला को छत्तीसगढ़ राज्य से अलग करती है। तो याद रखिएगा कि गढ़वा जिला झारखंड का जो है तो गढ़वा जिला को छत्तीसगढ़ से अलग करने वाली जो नदी है तो वो है कन्हर नदी, लेकिन गढ़वा और बिहार को जो अलग करती है तो वो है कान्हा नदी। ठीक है, तो कान्हा नदी भी याद रखिएगा। अगला है अभी हाल ही में जो झारखंड बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन है तो उसकी ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, सीनियर मिस्टर झारखंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2022। तो इसमें सीनियर मिस्टर झारखंड के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया? तो ये पांडव सिंह चौधरी को चुना गया है। तो याद रखिए कि जो पांडव सिंह चौधरी है तो ये 2022 के सीनियर मिस्टर झारखंड हैं। ये मतलब कि इनको चुना गया है मिस्टर झारखंड के रूप में 2022 का। और ये चैंपियनशिप 6 वजन वर्ग में हुआ था, 6 कैटेगरी में, जिसमें से सभी कैटेगरी के जो चैंपियंस हैं तो वो अलग अलग हैं। और ये जो पांडव सिंह चौधरी हैं तो ये सीनियर मिस्टर झारखंड चुने गए हैं, तो ये 80 वर्ग कैटेगरी में थे। और इसी तरह अगर पूछ लिया जाए कि 55 भार वर्ग किलोग्राम में कौन है, किसे मिस्टर झारखंड के रूप में चुना गया है, तो यह है राजकुमार महतो। इसी तरह 60 किलोग्राम भार वर्ग में किशन चौधरी हैं, 65 किलोग्राम में प्रवीण चंद्र महतो हैं, 70 किलोग्राम में रत्नेश कुमार, और 75 किलोग्राम में हो जाएंगे संजीत कुमार। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सीनियर मिस्टर झारखंड ये चुने गए हैं पांडव सिंह चौधरी, तो ये 80 किलोग्राम भार वर्ग में चुने गए हैं। तो ये सारे नाम याद रखिए, लेकिन जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन था वो इनके बारे में था, पांडव सिंह चौधरी के बारे में। तो जो ज़्यादा चर्चा में होता है तो वही एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला है 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड की जो टीम है तो उसने कुल कितना मेडल जीता? तो झारखंड की टीम ने इस चैंपियनशिप में टोटल 6 मेडल जीते थे। और याद रखें कि ये 31वां राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये राजस्थान के अलवर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की टीम ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से जो आशीषन कच्छप हैं तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और जो प्रतिभा हेम्ब्रम है तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था। तो दोनों का नाम याद रखिए, आशीषन कच्छप और प्रतिभा हेम्ब्रम, इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। और टोटल जो मेडल जीता था इस प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने, ये 6 मेडल इन्होंने जीता है। और आज के वीडियो में इतना ही करंट अफेयर था झारखंड से रिलेटेड, और ये सारा कंटेंट आप हमारे सरकारी library.in वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ से भी आपको लिंक वगैरह सारा चीज़ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।